दोस्तों इस वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे यूको बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में कौन सा सेविंग्स अकाउंट्स अच्छा है, किस बैंक में आपको अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए और कौन सा बैंक आप लोगों से ज्यादा चार्जेस करता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। इसके अलावा इन दोनों ही बैंकों में आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर इन दोनों ही बैंकों के ऊपर आपको सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इन दोनों ही बैंकों में 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सिक्योर होता है, यानी कि ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इन दोनों ही बैंकों में आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। बात करें अगर हम डॉक्यूमेंट्स की, तो इन दोनों ही बैंकों में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ साथ कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है इंटरेस्ट रेट की कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक, ये दोनों ही बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऑफर करता है, जबकि यूको बैंक आपको 2.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो यहाँ पर यूको बैंक का ये एक माइनस पॉइंट है। यहाँ पर अगर हम मिनिमम बैलेंस को देखें तो यूनियन बैंक में अगर आप चेकबुक लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में रूरल में 250 रुपए, सेमी अर्बन में 500 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 1000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है। जबकि यूको बैंक में अगर आप चेकबुक लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर आपको रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप यहाँ पर कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 175 रुपीज प्लस GST क्वार्टरली चार्जेस देना होता है। तो यहाँ पर यूको बैंक का ये भी एक माइनस पॉइंट है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी कम प्रोवाइड कर रहा है और मिनिमम बैलेंस भी काफी ज्यादा ले रहा है, मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस भी काफी ज्यादा ले रहा है। तो ये यूको बैंक का माइनस पॉइंट है। वहीं पर अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चेकबुक नहीं लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में रूरल में 100 रुपए, सेमी अर्बन में 250 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 500 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। जबकि यूको बैंक में अगर आप चेकबुक नहीं लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में आप लोगों को रूरल में 250 रुपए, सेमी अर्बन में 500 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 1000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है। जबकि यूको बैंक में आपको 75 रुपए प्लस GST क्वार्टरली चार्जेस देना होता है अगर आप चेकबुक नहीं लेते हो तो, अगर आप मिनिमम बैलेंस कुछ भी मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर ये भी एक माइनस पॉइंट है यूको बैंक का। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है, जबकि यूको बैंक आपको 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे कंडीशंस में आप लोगों को 5 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना होता है। जबकि यूको बैंक में आपको 4 रुपए 24 पैसे प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना होता है। तो यहाँ पर यूको बैंक का प्लस पॉइंट है, यहाँ पर यूको बैंक आपको काफी ज्यादा चेकबुक प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा चेकबुक के ऊपर चार्जेस भी काफी कम ले रहा है। तो यहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट है यूको बैंक का। इसके साथ साथ अगर हम बात करें SMS अलर्ट चार्जेस की, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको 25 पैसे प्लस GST पर SMS चार्जेस देना होता है। जबकि यूको बैंक में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है। तो यहाँ पर यूको बैंक का ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसके साथ साथ ये दोनों ही बैंक आप लोगों को क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं, जो रुपए भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, वीजा भी हो सकता है। हालांकि अगर हम इस डेबिट कार्ड के इशुएंस की बात करें तो यूनियन बैंक में आपको इशुएंस चार्जेस कुछ भी नहीं देना होता है, लेकिन यूको बैंक में आपको 175 रुपए प्लस GST इशुएंस फीस देना होता है। बात करें एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको 200 रुपए प्लस GST, जबकि यूको बैंक में आपको 250 रुपए प्लस GST एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है।
तो यहाँ पर माइनस पॉइंट है यूको बैंक में। यूको बैंक आपसे एटीएम कार्ड के ऊपर काफी ज्यादा चार्जेस ले रहा है, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूको बैंक से काफी कम चार्जेस ले रहा है। बात करें अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस की, तो आप इन दोनों ही एटीएम कार्ड से पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बात करें अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस की, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ओन बैंक के एटीएम से, यानी कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड ले जाकर के यूनियन बैंक के ओन एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आप मंथली 8 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दूसरे बैंक से मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मेट्रो सिटी से 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मंथली कर सकते हैं, जबकि यूको बैंक के ओन बैंक के एटीएम से मंथली 10 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और दूसरे बैंक के एटीएम से 5, वहीं पर मेट्रो सिटी से 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मंथली। तो यहाँ पर यूको बैंक का ये एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैश विड्रॉवल की, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ओन ब्रांच से आप जितना बार चाहें उतने बार पैसे निकाल सकते हैं, जबकि यूको बैंक के ब्रांच से आप मंथली 5 ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, यानी कि 5 बार पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आप लोगों को 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होता है। मिनिमम 25 रुपए प्लस जीएसटी, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना भी चार्जेस कर सकता है यूको बैंक। यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं लिखा है मैक्सिमम के ऊपर। वहीं पर अगर हम कैश डिपॉजिट को डिस्कस करें, तो यहाँ पर यूनियन बैंक में आप मंथली 3 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। पर ट्रांजेक्शन 50,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आप लोगों को 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना होता है। मिनिमम 50 रुपए प्लस जीएसटी, मैक्सिमम 10,000 रुपए तक चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। जबकि यूको बैंक में अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें, तो यूको बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस में कैश डिपॉजिट के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। हालांकि मैं जल्द ही यूको बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर डिटेल्स में वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि यूको बैंक में आपको कौन कौन सा सर्विस चार्जेस देना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने यूनियन बैंक और यूको बैंक इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर किया। हमने यहाँ पर ये पाया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूको बैंक से काफी कम चार्जेस करता है। यूको बैंक में आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर काफी ज्यादा चार्जेस देना पड़ता है, एटीएम कार्ड के ऊपर काफी ज्यादा चार्जेस देना पड़ता है, यहाँ पर इशुएंस फीस भी आपको काफी ज्यादा देना पड़ता है, जबकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में यूको बैंक से काफी कम चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों अगर हम सर्विसेज को लेकर के बात करें, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूको बैंक से कहीं ज्यादा बेहतर है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांजेक्शन्स काफी कम फेल्ड होता है, जबकि यूको बैंक में ट्रांजेक्शन्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुकाबले थोड़ा ज्यादा फेल्ड होता है। तो यहाँ पर हमको माइनस पॉइंट लगता है। वैसे अगर आपके पास में यूनियन बैंक और यूको बैंक इन दोनों ही बैंकों का सेविंग्स अकाउंट्स है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इन दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट बेहतर है और किस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन काफी ज्यादा अच्छा होता है। मेरे हिसाब से तो यूनियन बैंक यूको बैंक से कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास में दोनों बैंकों का सेविंग्स अकाउंट्स है और आपने एक्सपीरियंस किया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।